जम्मू कश्मीर में आयोजित होने वाली G20 मीटिंग के चलते आज नगर में 3 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। इस बैठक में विभिन्न राष्ट्रों के 60 से अधिक प्रतिनिधि शामिल होने जा रहे हैं। आज नगर में पूरे प्रदेश की परंपराओं के साथ इन विदेशी डेलीगेट्स का स्वागत हुआ और इनके सर की शान डोगरा पगड़ी बनी। कश्मीरी नृत्य के साथ ही माथे पर तिलक लगाकर इन विदेशी मेहमानों का स्वागत किया गया, जबकि अपने स्वागत की ऐसी झलक पाकर ये विदेशी मेहमान खूब खुश हुए। श्रीनगर में डल झील किनारे शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में होने वाली इस बैठक में मौजूद ये सदस्य काफी उत्साहित दिखे। इस दौरान साउथ के सुपरस्टार रामचरण भी मौजूद रहे। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में कश्मीर विकास की राह पर चल निकला है। अब कश्मीर के हालात बदल चुके हैं। अब सीमा पार से बंद के आह्वान पर कश्मीर बंद नहीं होता है। उन्होंने कहा कि अब पीओके के लोग भी चाहते हैं कि वे भारत का हिस्सा बने। जिस तरह से यहाँ पर G20 की इवेंट मुनक्कद की गई है, मुझे लगता है एक तो ये तो पैगाम है ही है कि जिस तरह से मेन स्ट्रीम एक्टिविटी बाकी हिंदुस्तान में हो रही है, उसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी। लेकिन साथ ही साथ मुझे लगता है कि एक पैगाम जो दूर तक जाना चाहिए वो ये भी, और आप लेकर के जाएंगे कि जो आम आवाम है वादी कश्मीर का, श्रीनगर की गलियों कूचों पे चलने वाला आम इंसान, ही हैज़ मूव्ड ऑन। वो मोदी जी की इस यात्रा का हिस्सा बन करके आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि हम ये ना भूलें कि कश्मीर का नौजवान बेहद ज़हीन है, आकांक्षी है, एस्पिरेशनल है, फॉरवर्ड लुकिंग है। वो देख रहा है कि किस तरह से मोदी जी की क़यादत में पिछले 8-9 वर्षों में हिंदुस्तान भर में अनेकों नए मौके, नए आयाम सामने आए हैं। स्टार्टअप की दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर आकर के खड़े हो गए। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम 41 पैदान ऊपर जंप लगा गए। और इसलिए कश्मीर का आम इंसान, आम नौजवान नहीं चाहता वो इन मौक़ों से अपने आप को महरूम रखे। ये एक पैगाम, और साथ ही साथ बदला हुआ जो मंज़र है वो इसी से जाहिर है कि हमने वो भी ज़माना देखा, आपने भी देखा, क्योंकि आप भी इसी धरती की औलाद है, कि पाकिस्तान से हड़ताल की कॉल आती थी और श्रीनगर में दुकानें बंद होती थी। आज श्रीनगर के अंदर से भी और बाहर से भी हड़ताल की कॉल आती है, लेकिन लोग वाग अपनी एक्टिविटी उसी तरह से जारी रखते हैं, क्यों आम इंसान की मानसिकता, उसकी जहनीत बदली है। सर ये मुझे लग रहा है कि जो लोग आएंगे यहाँ पर, हमारे दोस्त बैरूनी ममालिक से भी, वही हमारे सही एम्बेसडर हैं, वही ये पैगाम लेकर के जाएंगे। जिस तरह का फॉल्स नैरेटिव, ये फॉल्स परसेप्शन ईजाद करने की कोशिश की जा रही है, मैन्युफैक्चर करने की कोशिश की जा रही है, और किन से? या तो वो लोग जो अपने आप को सेल्फ स्टाइल क्रिटिक, सेल्फ स्टाइल कमेंटेटर, सेल्फ राइटियस एक्टिविस्ट समझते हैं, या वो लोग जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है कि वादी कश्मीर में अमन कभी बहाल ही ना हो। सर उनको मोदी जी ने जो डेवलपमेंट की रास्ता खोला है, ये रास्ता से कश्मीर में पहले जो आपने बोला जो पाकिस्तान से बंद बुलाने से बंद हो जाता था, लेकिन अभी कहीं से भी बंद हो, लेकिन यहाँ के डेवलप के जो जगह खोल दिया आप लोग ने, तो उसमें लगता है डेवलपमेंट से ये सफल हो सका आपका गवर्नमेंट? यकीनन वो भी एक बहुत बड़ा अहम फैक्टर रहा, क्योंकि मैं तो ये कहता हूँ कि सन 1990 के बाद नामालूम क्यों नज़र लग गई इस वादी जन्नत को कि हम तरक्की की राह से पिछड़ गए। वरना मुझे कई बार ख्याल आता है कि शायद ये आज हैदराबाद होता, क्योंकि उस ज़माने में भी जितनी इंटरनेशनल इवेंट्स हुआ करती थी श्रीनगर में होती थी। ये परिसर, ये वेन्यू जहाँ आप खड़े हैं, SKICC, ये इसी कल्पना, ये परिसर, ये वेन्यू जहाँ आप खड़े हैं, SKICC, ये इसी कल्पना, इसी तसव्वुर के साथ बनाया गया था। यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हुआ करेंगे, और ज़माने में मुझे याद है कि एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मेडिकल की चल रही थी जब एकदम यहाँ कर्फ्यू लग गए। और इसलिए अब जब 2 पीढ़ियाँ परवान चढ़ गई इस आतंक की भेंट, तो आने वाली पीढ़ी को इस बात का एहसास है कि हम अपना वक्त, अपनी ऊर्जा, अपनी युवा क्षमता इसमें ना खोने दें। सर आज के बाद कश्मीर को कहाँ देखते हैं आप? मैं तो समझता हूँ कि कश्मीर निकल पड़ा है, मोदी जी की विकास यात्रा का एक अहम हिस्सा बन चुका है। और आज भी ये बात नुमायां तौर पर मुझे लगता है कि पत्रकार मित्रों के माध्यम से, उनकी मार्फत से भी बाहर तक जाएगी कि ये जो G20 का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, इसमें किसी तरह का समझौता नहीं है। क्योंकि मैंने दूसरे प्रोग्रामों में भी शिरकत की है, गुरुग्राम में एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप में, उसी तरह का कल यहाँ इनॉग्रेशन सेशन होगा, फिर उसके बाद वर्किंग सेशंस होंगे, फिर बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, फिर 1-to-1 होंगी, फिर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ इंटरेक्शन होगा, और एज ए रन अप जो कल हमारा एक
फॉर्मल औपचारिक शुरू होगा प्रोग्राम, उससे पहले आज कल्चरल प्रोग्राम भी है, बैंक्वेट भी है, साइड इवेंट फिल्मों के ऊपर, चूँकि वादी कश्मीर एक फिल्म का डेस्टिनेशन रहा है, बहुत सारे सितारे कश्मीर के नाम पर बने, शम्मी कपूर जैसे सितारों को तो कश्मीर का ही वरदान मिला। सर ऑन आर्ट, ऑन फैमिली, ऑन फ्यूचर, जो मैसेज है उस मैसेज से आप और कोई मैसेज देना चाहते हैं सारे जहान, आप सारे मुल्क को? सर मेरे ख्याल से अब चूँकि हम सब एक ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा बन चुके हैं, हिंदुस्तान भी, और इस ग्लोबल वर्ल्ड में हमें हमारे चैलेंजेस भी ग्लोबल, हमारे बेंचमार्क भी ग्लोबल, हमारी तरक्की ग्रोथ भी ग्लोबल, और दुनिया अब मोदी जी की क़यादत को तस्लीम करने लगी है। द वर्ल्ड इज रेडी टू बी लेड बाय इंडिया अंडर प्राइम मिनिस्टर मोदी। थैंक यू सर। जो मुल्क यहाँ नहीं आए आज, उनके लिए क्या संदेश होगा? देखिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा, मुझे लग रहा है कि अपना वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इशारा पाकिस्तान की तरफ है तो पाकिस्तान सन 1947 से लेकर के अभी तक कभी इस बात को समझौता नहीं कर पाया कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। कभी कन्वेंशनल वॉल, कभी इन्फिल्ट्रेशन, कभी प्रॉक्सी वॉल, कभी ये कभी वो, और लेकिन फ़र्क ये है कि वो ना देखें कि इस्लामाबाद में सत्ता में बैठे लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है। आप जा कर के एक सर्वे करिए, जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का आम आवाम है, वो भी मनी मन चाहता है कि काश मैं हिंदुस्तान का हिस्सा होता। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत से ई रिक्शा के टेस्ट के बाद अब अमूल ने चुना शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा, क्योंकि अमूल को है विश्वास कि काइनेटिक ई रिक्शा ही उठा पाएगा उनके भारी भरकम आइसक्रीम रेफ्रिजरेटर। जबकि अमूल के इस विश्वास पर 100% खरा उतरा है काइनेटिक ई रिक्शा, जो कि आपके शहर व गांव में घूमकर दिखा रहा है अपनी पावर का दम। इसके 1500 वॉट की मोटर हर रास्ते पर दिखाए पावर का दम, 12 इंच के लंबे टायर और मजबूत गैब्रियल शॉकर जो दे झटकों से आराम। इसकी बैटरी जल्द चार्ज होकर दे दिन भर घूमने की आज़ादी। इसमें है आगे व पीछे की मजबूत ब्रेक के साथ पार्किंग ब्रेक भी, और चढ़ाई चढ़ने के लिए है एक हैवी गियर। जबकि सवारी ई रिक्शा दे बिना झटकों के आरामदायक सफर की गारंटी। जम्मू में काइनेटिक ई रिक्शा के ऑथराइज्ड डीलर व सर्विस सेंटर है जुपिटर मोटर। यहाँ आपको मिलेगी पूरी आधुनिक तकनीक के साथ ई रिक्शा की सर्विस, वो भी बिना इंतजार किए मात्र आधे घंटे में। यहाँ कुशल कारीगर आपके ई रिक्शा में आई खराबी को पलक झपकते कर देंगे दूर। तो अगर आप भी सोच रहे हैं अपना बिजनेस बढ़ाने की, तो आज ही बुक करवाएं शक्तिशाली काइनेटिक ई रिक्शा। हमारा पता है जुपिटर मोटर्स, बिहाइंड साइंस सहयोग बार, एकता विहार, गंग्याल, जम्मू। मोबाइल नंबर 9780848888। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।